चलिए हाँ, उच्च पर्वत से हाँ आज होगा न्यू लूसेंट 2023 का जो एडिशन है 442 पेज वाला, उसका होगा भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भूभाग पे मैदान है? मैदान 43% पे मैदान हो गया 43% पे, और पहाड़ियाँ हो गया 18.6% पे, पहाड़ी हो गया 18.6% पर, और पहाड़ी जो है माना गया है 305 मीटर से 2135 मीटर वाले को पहाड़ी माना गया है। और उच्च पर्वत श्रेणियाँ जो है ना कितने परसेंट भूभाग पे है? तो 10.7% पे, 10.7% पे, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितना हो गया? 2135 मीटर से अधिक। चलिए बताइएगा भौतिक संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। लूसेंट में दिया है 5 भागों पे, भागों में ऐसे होगा, जनरली होगा, एनसीईआरटी बोलता है 6 भागों में, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, लूसेंट के अनुसार 5 भाग है, एनसीईआरटी के अनुसार 6 भाग है। वो 5 भाग कौन कौन है? उत्तरी पर्वतीय मैदान, फिर हो गया विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीप, फिर मरुस्थल, फिर समुद्र तटीय मैदान, और एक जो लूसेंट में छूट गया है वो द्वीप छूट गया है, उसको हटा दो तुम लोग, द्वीप को, ठीक ना। तो क्या क्या हो गया? पर्वतीय मैदान हो गया, विशाल मैदान हो गया, तटीय मैदान, 3 मैदान, पर्वतीय मैदान, ठीक ना, विशाल मैदान, तटीय मैदान, ठीक ना। एक मरुस्थल हो गया, एक प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और एक हो गया क्या कहते हैं द्वीप हो गया। और समझें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएगा हिमालय की जो उत्पत्ति हुआ है किस सिद्धांत के आधार पे हुआ है? हाँ, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पे। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। और ये जो है ना कहा जाता है जो हिमालय की जो उत्पत्ति हुआ है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। किसका? इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। बताएगा प्रायद्वीपीय हिमालय की जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसा आकृति है? उत्तल, ठीक ना। प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर, और क्या तिब्बत की ओर अवतल, तिब्बत की ओर क्या है? अवतल है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने समांतर श्रेणियों में बांटा गया है? यानी कह सकते हैं 4। हिमालय को जो है ना कितने समांतर श्रेणियों में बांटा गया है? 4 समांतर श्रेणी में। 4 समांतर श्रेणी, जैसे एगो ऊपर हो गया ट्रांस हो गया, बृहत हो गया, मध्य हो गया, और नीचे हो गया शिवालिक हो गया। लेकिन जनरली जो है आप कॉन्सेप्चुअल जाइएगा तो 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक ना। वो जो ट्रांस हिमालय है उसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुआ है। बढ़िया बढ़िया बुक पढ़िएगा ना तो ट्रांस हिमालय को हिमालय की उत्पत्ति से पहले बताया गया है। लेकिन जनरली आप मान के चलिए कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगर आपको डीप पढ़ना है तो ट्रांस हिमालय जो है ना वो हिमालय का भाग ना हिमालय की उत्पत्ति के पहले है, लेकिन जनरली मान लिया जाता है। चलिए तो हो गया कौन कौन? ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ट्रांस हिमालय के विषय में। तो देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आता है ना, सबसे हिमालय की जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम कहेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक ना। और ट्रांस हिमालय में 4 गो श्रेणी है। कितने श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जो है ना इस जो है क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय है, इसी का जो है ना क्या कहते हैं तिब्बत वाला जो भाग है उसी को हम कहेंगे क्या? कैलाश श्रेणी, ठीक ना। तो कौन क्या क्या नाम हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और इस ट्रांस हिमालय जो है ना यहाँ बर्फ कई बहुत ऊंचाई पे है, तो ये बर्फीला क्षेत्र है, ठीक ना। तो यहाँ 5 गो महान हिमनद है, 5 गो महान हिमनद है। जो सबसे ज़्यादा आप लोग नाम सुने सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा, ऐसे तो कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई जो है ना 75 किलोमीटर में फैला हुआ है। और किस घाटी में सियाचिन ग्लेशियर? तो नुब्रा घाटी में। किस घाटी में है? नुब्रा घाटी में। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में? नुब्रा। सियाचिन हो गया, बटूरा हो गया, ब्याफो हो गया, वाल्टेलो हो गया, ये सब है, ठीक ना। चलिए
तो इसी का जो है ना एक और काराकोरम हो गया, और काराकोरम पे ही जो है ना भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। काराकोरम श्रेणी पे ही है K2, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। लेकिन जनरली जो है ना ये पियोको में है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो अभी पाक के अंतर्गत है, लेकिन वो है किसका, भारत का, ठीक ना। चलिए, और एक लद्दाख श्रेणी जो है ना, लद्दाख श्रेणी पर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली राकापोसी चोटी है, किस पे, लद्दाख पे, ठीक ना, जो कि लुसेंट में नहीं दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक ना। चलिए, अब काराकोरम और लद्दाख किस घाटी के बीच है, नुब्रा घाटी के बीच है, आप लोग जानबे करते हैं। बताइएगा कश्मीर का जो है ना केवड़ा क्षेत्र जो है ना किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है, जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा जोजिला जो है ना किस हिमालय का भाग है, बृहत हिमालय का। जोजिला हो गया बृहत हिमालय का। अब बनिहाल हो गया पीर पंजा, जोजिला हो गया बृहत, बनिहाल हो गया पीर पंजा, और फोटुला जो हो गया ना जॉस्कर श्रेणी का, फोटुला हो गया जॉस्कर श्रेणी, फोटुला हो गया जॉस्कर, और खुरदंगला हो गया लद्दाख, खुरदंगला हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा डल झील और बुरा झील किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ये दोनों कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक ना, डल झील और बुरा झील, ठीक ना, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में है। बताइएगा सोममुमरी झील जो है ना किस प्रकार का झील है, सबसे पहले ये बताइए। सोममुमरी झील जो है ना खारे पानी का झील है, और कहाँ स्थित है, लद्दाख में हो, कहाँ होगा, लद्दाख में होगा, ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा। वैष्णो देवी माता जो है, अमरनाथ गुफाएं हैं, चरार ए शरीफ तीर्थ स्थल जो है ना कश्मीर हिमालय का ही भाग है। ये सब वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफाएं, ठीक ना, ये सब किस हिमालय का भाग है, कश्मीर हिमालय। ऐसे एगो जनरली पूछ देते हैं, वैष्णो देवी जो ना याद रखिएगा त्रिकुट पर्वत पे है, किस पर्वत पे है, त्रिकुट पर्वत पे है वैष्णो देवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हिमाद्री, क्योंकि यहाँ हिम अधिक रहता है इसलिए इसका नाम हो गया हिमाद्री। और सर्वोच्च श्रेणी या बृहत, इस सबसे बड़ी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है सबसे, इसीलिए इसका नाम आता है बृहत श्रृंखला, ठीक ना, या सर्वोच्च, ठीक ना। और जितना दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं यही सर्वोच्च या बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय में है। दुनिया की जो या हिमालय की जितनी ऊंची चोटियां हैं सब इसी में है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब किस में है, इसी में है, ठीक ना। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6,000 मीटर, कितना है, 6,000 मीटर। और दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये भी किसी में है, इसी में है, बृहत हिमालय में। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है, बृहत हिमालय में। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में कहते हैं सागर माथा, नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में क्या कहते हैं, सागर। लेकिन तिब्बत में से कहते हैं चोमोलुंगा, तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमोलुंगा कहते हैं, ठीक ना। इसी जो है बृहत हिमालय है, इसी में है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बर्मा, ये सब किस हिमालय में है, बृहत हिमालय या हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, ठीक ना। एक और क्वेश्चन है, बताएगा बृहत और हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है कौन, हाँ, MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट, MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं हिमाचल श्रेणी, हाँ, हिमाचल श्रेणी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चूँकि हिमाचल श्रेणी का अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए नाम पड़ गया इसका हिमाचल श्रेणी, ठीक ना। इसी को कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसमें जो ना 4 गो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक ना। जैसे वह पीर पंजा, धोराधर, नाग टिब्बा और महाभारत, ठीक ना। पीर पंजा, धोराधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। ऐसे बहुत बुक में जो है ना मसूरी को भी दिया है, नाग टिब्बा को, बहुत बुक में जो है मसूरी हटा के सिर्फ और सिर्फ नाग टिब्बा भी है, ठीक ना। तो याद रखिएगा
पीर पंजा हो गया, पहला हो गया। देखिए पीर पंजा धोराधर, पीर पंजा धोराधर नाग टिब्बा महाभारत, ठीक ना। पीर पंजा धोराधर नाग टिब्बा महाभारत, ऐसे है। यहाँ हो गया पीर पंजा, फिर धोराधर नाग टिब्बा महाभारत, पीर पंजा धोराधर नाग टिब्बा महाभारत, पीर पंजा धोराधर नाग टिब्बा महाभारत, ठीक ना। तो याद रखिएगा धोराधर हिमाचल प्रदेश में, धोराधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब पीर पंजा तो जम्मू कश्मीर हो ही गया, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में हो गया, और क्या कहते हैं महाभारत जो हो गया नेपाल में हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और ये बृहत हिमालय, देखो ऊपर हो गया बृहत हिमालय और नीचे हो गया लघु। इस दोनों के बीच में जो घाटी है जहाँ आदमी निवास करेगा, खेती करेगा, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है? घाटी है, ठीक ना। तो कौन कौन घाटी है उसको देख लेते हैं। हाँ, कश्मीर घाटी हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सब घाटियाँ हैं किसमें? बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, ठीक ना। यहाँ जो चारागाह है, जब जैसे जो ना बर्फ़ हटता है ना, तो यहाँ चारागाह घास उगता है, जो पशुओं के लिए चारागाह होता है। जो कश्मीर में जो घाटी है उसको कहते हैं मर्ग। कश्मीर के घाटी को क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। उत्तराखंड में जो है इसी चारागाह को कहते हैं पयार या बुगियाल। उत्तराखंड में इसी को क्या कहते हैं? पयार या बुगियाल, ठीक ना। तो कश्मीर में अल्पाइन चारागाह को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग, ठीक ना। अल्पाइन चारागाह को कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। मर्ग से बना गुलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में यही अल्पाइन चारागाह को क्या कहते हैं? बुगियाल या पयार। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुगियाल या पयार, ठीक ना। जैसे शिमला हुआ, कुल्लू हुआ, मनाली। शिमला हुआ, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब किस हिमालय में आता है? लघु हिमालय में ही आता है, ठीक ना। और यहाँ जो है ना एक जाति पाई जाती है भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भूटिया। भूटिया जनजाति पाई जाती है। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो है ना, एक फैक्ट है याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा ना, सिक्किम जो है ना, सिक्किम और वहीं आसपास सिक्किम के ही पास एक क्षेत्र है दार्जिलिंग, जो कि दार्जिलिंग का चाय जो है ना विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का चाय जो विश्व प्रसिद्ध है। तो बताइएगा सिक्किम से एक नदी निकलती है, उसका नाम बताइएगा। तिस्ता नदी। कौन सी नदी है? तिस्ता नदी, ठीक ना। और सिक्किम में एक जनजाति है, याद रखिएगा, लेप्चा जनजाति। कौन सी जनजाति है? लेप्चा जनजाति है। और बताइएगा ये सब जो जनजाति है वो कौन सी की खेती करे? असम में जो प्रसिद्ध है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और बताइए लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग कौन कहता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन कहता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब आते हैं शिवालिक। इस सबसे देखो ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, अब शिवालिक। इस सबसे निचली भाग है तो इसकी ऊंचाई भी कम होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? मैदान हो जाएगा। तो शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। शिवालिक बोले, निम्न बोले या बाह्य हिमालय, ठीक ना। ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। इस हिमालय का सबसे नवीन भाग, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है ना बाद में हुआ है, नवीन है। और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच जो ना घाटी है उसको कहेंगे काठमांडू की घाटी। क्या कहेंगे? काठमांडू की घाटी। अब पश्चिम में इसे कहते हैं दून या द्वार। जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, चंडी कांगला दून हो गया, हरिके दून हो गया, कोटा दून हो गया। वो सब नहीं दिया हुआ है लूसेंट में, हम ऐसे बता दें, ठीक ना। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बोलिएगा शिवालिक हिमालय। कौन से हिमालय? चलिए नदियों के आधार पे जो है ना विभाजन किसने किया है हिमालय का? सिडनी बुराड। कौन क्या है? सिडनी बुराड। नदियों के आधार पे कौन विभाजन किया है? सिडनी बुराड। और कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। जैसे हो गया पहला हो गया पंजाब या कश्मीर हिमालय। पहला हो गया पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये कितना लंबा है? 560 किलोमीटर। कितना लंबा है? 560 किलोमीटर। ये जो सिंधु और सतलज के जो बीच है ना उसको बोलेंगे हम पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के जो बीच है उसको क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर। आगे बढ़िए। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के जो हिमालय है उसको कहेंगे हम कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर, ठीक ना। अब उसके बाद आइए नेपाल हिमालय। काली और
तिस्ता नदी, काली और तिस्ता नदी। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो पहला हो गया 560 किलोमीटर, पंजाब हिमालय हो गया 560, उसके बाद हो गया कुमायूं हिमालय हो गया 320 हो गया, फिर नेपाल हिमालय हो गया 800 किलोमीटर, उसके बाद लास्ट में आएगा असम हिमालय। असम हिमालय हो गया तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी के बीच, तिस्ता से दिहांग नदी, तिस्ता से दिहांग नदी के बीच, ये है 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। चलिए, आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं, वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ गुफाएं हो गया, चरार ए शरीफ हो गया, ये सब किस हिमालय का भाग है? कश्मीर हिमालय का, ठीक ना, बृहत हिमालय में ही आएगा, ठीक ना। चलिए, कुमायूं हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। कुमायूं हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में, जहाँ जो है नंदा देवी, कामेट, तिरछू, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ ये सब है, ठीक ना। जो भी है ना उत्तराखंड राज्य में सब आएगा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ स्थित है? नेपाल में। जैसे हो गया, ठीक ना, हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। सॉरी, सबसे ऊंची चोटियाँ जो आता है किस हिमालय के अंतर्गत आता है? नेपाल हिमालय के। जैसे देखो, माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है? नेपाल में है, ठीक ना। और पूरब, पश्चिम से पूरब जो है ना चोटी का क्रम, किधर से? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ठीक ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ठीक ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, पश्चिम से पूर्व। अरुणाचल प्रदेश की जो ना 4 पहाड़ियों का नाम, जो कि 4 जनजाति के नाम पर है, तो डफला, मीरी, अहोर, मिसमी। डफला हो गया, मीरी हो गया, अहोर हो गया, मिसमी हो गया, ठीक ना। कहाँ की ये पहाड़ियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश की। डफला, मीरी, अहोर और मिसमी। डफला, मीरी, अहोर और मिसमी, ठीक ना। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। अब भारत और म्यांमार की सीमा पे जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम देख लीजिए, बताइएगा। पुटकोम बूम, पटकोई बूम जो है पहाड़ियाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पटकई बूम पहाड़ियाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पटकई बूम पहाड़ियाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और लेमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। लेमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ है? मणिपुर में। लेमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ है? लेमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ है? मिजो पहाड़ियाँ कहाँ? मिजोरम में। नागा पहाड़ियाँ कहाँ? नागालैंड में। बताइएगा। बराइल पहाड़ियाँ जो है ना कहाँ है? बराइल पहाड़ियाँ कहाँ है? याद रखिएगा, असम में है। कहाँ है? असम में। बराइल पहाड़ियाँ कहाँ है? असम में है, ठीक ना। और 3 जनजाति है, गारो, खासी, जयंतिया। इस 3 जनजाति पर 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। ये किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। कहाँ है? मेघालय राज्य में, ठीक ना। और गारो, खासी, जयंतिया जो है ना किस पठार के अंतर्गत आता है? शिलोंग पठार के अंतर्गत। किस पठार के अंतर्गत आता है? शिलोंग पठार के अंतर्गत। बताइएगा। रेंगमा जो है ना, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? असम राज्य में। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? असम राज्य में। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? असम राज्य में है। बताइएगा। अरावली की पहाड़ियाँ जो है ना किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। और बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस काल का है जो अरावली जो पहाड़ी है? किस काल का है? तो याद रहेगा, प्री कैबियन काल का। किस काल का है? प्री कैबियन काल का है। और अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है यह गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। और अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, ठीक ना। और जनरली अरावली में एक पहाड़ी है, ठीक ना, नागा पहाड़ी। लूनी नदी जो निकलती है ना, रियल में नागा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागा पहाड़ी से निकलती है। और अरावली के पूर्व से एक नदी निकलती है, बनास नदी। अरावली के पूर्व से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? बनास नदी, ठीक। चलिए,
मालवा का जो पठार है, मालवा का जो पठार है, याद रखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मालवा का पठार किस में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है, ठीक ना। किस प्रकार के चट्टान का बना है? ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। चलिए विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार जो है ना राजस्थान, इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा जो है ना राजस्थान में। विंध्याचल का पठार हो गया झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और किस प्रकार के चट्टान से बना है? परतदार। परतदार। अब परतदार चट्टान किसको कहते हैं? अवसादी चट्टान को किसको कहते हैं? ये जो है ना विंध्याचल पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ठीक है। चलिए अब आइए मेकाले का पठार। मेकाले का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मेघालय का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मेघालय का पठार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक है, ठीक ना। और ये किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखिएगा ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। चलिए मेकाले अमरकंटक की पश्चिम से निकलती है कौन सी नदी बताइए? नर्मदा नदी। और उत्तर से निकलती है सोन नदी। और दक्षिण से निकलती है महानदी निकलती है, ठीक ना। भारत का रूर जो है ना किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार को। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार को। बताइएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है। कौन सी है? धूपगढ़ी है। और धूपगढ़ी जो किस पर्वत पे स्थित? महादेव पर्वत पे है। और इससे पूर्वी हिस्से से निकलती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार जो है ना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक ना। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक ना। और किस प्रकार के चट्टान का बना है? बेसाल्ट। बेसाल्ट ज्वालामुखी है, बेसाल्ट, ठीक ना। और दक्कन के पठार जो मिट्टी है काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक ना। और बताइएगा बाबा बुदीन की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, ठीक ना। बताइए पश्चिमी घाट जो है कितने किलोमीटर में फैला है? पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट जो फैला है 1600 किलोमीटर में फैला लंबाई है। और कहाँ से है? ताप्ती नदी से लेके कुमारी अंतरिम कन्याकुमारी तक है, ठीक ना। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई है। क्या है? कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कालसूबाई, ठीक ना। ये उत्तरी में है, उत्तरी में आता है। महाराष्ट्र जो है ना उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है, ठीक। देखिए दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रमुख हो गया। दक्षिणी सह्याद्री का जो होगा ना कुद्रमुख होगा। बताइएगा विल्सन पॉइंट जो है ना, विल्सन पॉइंट जो है ना किसका सबसे उच्चतम बिंदु है? विल्सन। महाबलेश्वर का सबसे उच्चतम बिंदु जो है ना विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का सबसे उच्चतम बिंदु का है विल्सन पॉइंट है। चलिए बताइएगा थार घाट जो है ना, थार घाट जो है वो किसको जो होता है? थार घाट नासिक और मुंबई को। नासिक और वो रेलवे वाला नहीं उतना दिमाग में रखना है। नासिक और मुंबई को। अब भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को, ठीक ना। थार घाट नासिक और मुंबई। भोर घाट मुंबई और पुणे को। पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन को। और सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को। चलिए बहुत सारा है, टाइम हो गया है, रोक देते हैं यहीं, क्योंकि पूरा करेंगे तो